चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था जोधपुर राठौड़ वंश, वो पूरा हुआ। इसके बाद में आज का जो टॉपिक रहेगा, जोधपुर का इतिहास कंप्लीट हो गया राठौड़ वंश का। और वहीं से एक जो शाखा निकलती है बीकानेर, किशनगढ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीकानेर का इतिहास। यहाँ भी राठौड़ वंश ही है। देखो, ये है आपका जोधपुर। जोधपुर का शासक कौन है? जोधपुर का शासक है जोधा। जोधा का बड़ा बेटा है बीका और जोधा का भाई है कांदल। तो बीका का कांदल चाचा ही लगा। अब एक बार क्या हो रहा था कि दरबार में इस तरीके से जोधा बैठा हुआ था और इस तरीके से उसके दरबारी बैठे हुए थे। दोनों काका भतीजा पास पास बैठे हुए थे और बैठे बैठे बातें कर रहे थे, कुसर पुसर चल रही थी और जोधा महत्वपूर्ण बात कर रहा था। तो जोधा ने एक दो बार टोका, बेटा बीका, बेटा बीका। और वो दोनों काका भतीजा बड़े घुसर पुसर चल रही थी। आज तेरी काकी ने ये बना यार, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से तू भी शादी कर ले रही है। अपनी अपनी बातें, काके भतीजे बराबर के रहते हैं तो इस तरीके की ऐसी मजाक हो जाती है। तो कहने का मतलब वो अपनी गुसर पुसर में लगे हुए थे। तो जोधा को गुस्सा आया। जोधा ने कहा, अरे बीका, ऐसा कौन सी कोई नई रियासत खड़ी कर रहे हो तुम, जो इतनी बातें कर रहे हो, मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। तो इस बात को जोधा कहता है कि हाँ पापा जी, अब तो हम एक नई रियासत ही खड़ी करेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब आत्मसम्मान की ठेस वाली बात है और पिताजी ने कह दिया। और दोनों काका भतीजा यहां से जोधपुर से रवाना होते हैं और जोधपुर से रवाना होते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर पड़ता है जैसलमेर, ये भाटियों का क्षेत्र है। यहां से थोड़ा सा आगे चले और ये देशनोक पड़ता है। देशनोक, करणी माता, आपने नाम सुना भी होगा। तो बीका ने कहा काका कांदल से कि चलते हैं, करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेके फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब करणी माता के पास चले जाते हैं। करणी माता ने कहा, आओ रे आओ रे आओ रे बेटा, आओ रे, कैसे आना हुआ आज? तो माता, हम तो आगे ऐसे ही और सोच रहे हैं कहीं ठिकाना लगाए, एक कोई नई रियासत, आशीर्वाद दो हमें। तो कहा जाता है कि करणी माता ने आशीर्वाद दिया बीका को कि जा बीका, जोधा से तेरी रियासत समाया रहेगी। यानी कि जोधा से बराबर, क्या समाया का मतलब यह होता है कि उससे ज्यादा ही तेरी रियासत रहेगी, तेरी बड़ी रियासत खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि जोधा के कहने पर बीका और काका कांदल दोनों चले जाते हैं जोधपुर से और करणी माता का आशीर्वाद लेके और करणी माता ने उनको आशीर्वाद दिया, जा तेरा राजसभा यही रहेगा जोधपुर से। इस तरीके से थोड़ा सा यहीं बीकानेर के आसपास एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कोडम देसर, इस जगह पर जाकर 1465 में
बीका ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया, स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और राठौर वंश का संस्थापक अब होता क्या है कि इधर क्या है, इधर भी भाटी है तो भाटियों का डर हमेशा ही रहता था आक्रमण का। इधर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भी भाटी, ये भटनेर दुर्ग है, यहाँ पे आपको पता है भूपत भाटी ने बनाया भटनेर दुर्ग। इस तरीके से आसपास भाटियों का ये है। तो इसने एक सुरक्षित स्थान देखा और थोड़ा सा यहीं पास में एक जगह है राती घाटी, यानी कि बीकानेर का पुराना नाम, और एक शहर बसाया बीकानेर। इस शहर की स्थापना इसने की, यानी कि 1485 से लेके 88 माना जाता है, तो आपको 88 ही याद रखना है। लेकिन इसकी जो मेन तिथि है वह है आखा तीज, बस अप्रैल में पड़ती है, आखा तीज याद रखनी है आपको 1488। इस तरीके से कहने का मतलब बीकानेर शहर की स्थापना, और यहां बीकाजी की टेकरी बनवाई, टेकरी, और बीकानेर नगर की स्थापना की। अब देखो, अब फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, केवल शहर बसाया है और ऐसा कोई साम्राज्य का विस्तार तो है नहीं। अब धीरे धीरे होता क्या है कि इधर पड़ता है पुंगल, नाम सुना हो तो आपने पुंगलगढ़, यहां भी भाटियों का ही राज है, शेखा भाटी है, शेखा भाटी। कहा जाता है कि एक बार ये शेखा इधर मुल्तान साइड गया और मुल्तान के शासक ने शेखा को कैद कर लिया। तो करणी माता आती है शेखा की पत्नी के पास में, इसकी एक पुत्री है रंग कुंवरी, कि भाई तेरी पुत्री का विवाह बीका से कर दे। तो शेखा की पत्नी ने कहा कि भाई शादी तो कर देंगे, तेरी बात भी सही है, पर इसका कन्यादान कौन करेगा? कि इसके पापा करेंगे, कि इसके पापा तो मुल्तान के वहां आक्रमण में गए तो उसने कैद कर रखा है, तो चलकर तो ठीक है, शादी की तैयारी कर और मैं शेखा को छुड़ा के लाती हूं। तो इस तरीके से कहा जाता है करणी माता की चिरजा में ऐसा लिखा हुआ है कि करणी माता चील बनकर गई और शेखा को कैसे छुड़ाकर ले आई, ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। ये चिरजा में है, करणी माता की चिरजा में, और इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि बीका खुद गया और इससे मुल्तान के सुल्तान से युद्ध किया और शेखा को छुड़ा के लिया, इस तरीके की। अब जब शेखा को छुड़ा के लिए आती है तो क्या नाम से है, जो शेखा की पुत्री रंग कौरी की शादी हो जाती है बीका से, और कहने का मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार होता है। फिर इससे एक पुत्र होता है लोणकरण, यानी कि अपना अगला जो शासक रहेगा वो लोणकरण रहेगा। चलो इसकी बाद में बात करेंगे अपन। तो इस तरीके से इसका साम्राज्य का विस्तार होता है। अब धीरे 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 ये क्या करता है, इधर यहां एक जाति है, वह है जाट, क्योंकि अधिकतर गंगानगर इसमें हनुमानगढ़ में जाट जाति ज्यादा पाई जाती है। तो जाटों का भी एक वर्चस्व था अपने आप में, और भाटियों का तो था ही सही। तो यहां दो चौधरी, चौधरी का मतलब जाटी होता है, एक तो थे गोदारा जाट, गोदारा जाट, और एक था सारंग जाट, ये गोत होते हैं सारंग जाट। इन दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो गया और झगड़ा हो गया,
तो गोदारा जाट सहयोग लेता है बीका से और बीका सहयोग करता है गोदारा जाट का, और इस तरीके से सारंग जाट हार जाते हैं और गोदारा जाट जीत जाते हैं। यानी कि अब इसका विस्तार यहां तक हो गया और बाद में यह मान्यता मिली कि गोदारा जाटों के द्वारा बीकानेर के राठौड़ राजवंश का राज तिलक होगा। यह याद रखने वाली बात है। यानी कि जब भी बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, तो राज तिलक कौन करेगा? गोदारा जाट के द्वारा किया जाएगा। आपको याद रखने वाली बात यह है। बीकानेर का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बीकानेर का राव बीका। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। 1485 से लेकर 88 तक आखा तीज के दिन। याद रखने वाली बात है। अब देखो हम क्या होता है कि इसका चाचा इधर वाले क्षेत्र में हिसार की तरफ आक्रमण करना चला जाता है और वहां हिसार का जो शासक था सारंग खां, वो कर देता है इसकी हत्या। इस हत्या को लेकर बीका बड़ा दुखी होता है और अब काका कांदल की हत्या कर देता है। इस बात को लेके और बड़ा दुखी होता है। जब बड़ा दुखी होता है तो उस समय साम्राज्य का विस्तार तो इतना था नहीं, लेकिन फिर भी काफी विस्तार हो गया था। क्यों हो गया था? देखो ये बीकानेर इधर पुंगल तक हो गया, इधर क्या नाम से है जो जाटों के द्वारा इधर वाले क्षेत्र को भी जीत लिया, इधर वाले क्षेत्र को भी जीत लिया। विस्तार तो हुआ है लेकिन इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि जितना कि हिसार के शासक से टक्कर ले सके। तो राव बीका ने सहयोग मांगा किससे? अपने पिता राव जोधा से कि पापा जी आपका तो भाई है और मेरा तो चाचा है, तो बदला तो लेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब दोनों पिता पुत्र चले जाते हैं हिसार और हिसार के शासक सारंग खां की कर देते हैं हत्या। युद्ध में हार जाता है। अब वहां से दोनों बाप बेटे चलते हैं। अब यहां जोधा इस बात को कहता है बीका से कि देख बेटा तो बहुत बड़े रियासत का मालिक हो गया, चारों तरफ तेरी रियासत फैल चुकी है, हर तरीके से परिपूर्ण है। तो बीका कहता है कि पापा कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो, क्योंकि जल्दी से कोई भी बाप अपने बेटे की बड़ाई नहीं करता। हाँ माई जरूर कर देती है मारो छोरो, पर कोई ना कोई बात है बताओ कि देख ऐसा है, तू बहुत बड़ी रियासत का मालिक हो चुका है, अब तू जोधपुर को छोड़ दे, जोधपुर तेरे भाइयों को दे दे। उसने कहा ठीक है मेरे पास खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जोधपुर तेरे को मेरे भाइयों को दे देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि बोल? कि जो आपके पास ढाल है, तलवार है और छत्र है, ये चीजें मैं लूंगा। कब? आपके मरने के बाद। उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरे से वादा करता हूं कि मेरे ढाल तलवार छत्र तेरे को मिल जाएंगे। अब थोड़े दिनों बाद जोधा की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है सातल देव। सातल देव की भी मृत्यु कुछ ही दिनों बाद में हो जाती है। गुडला अपन ने पीछे पढ़ाई दिया गुडला का सिर काट के लाता है, गुडला नृत्य होता है इस तरीके से। तो शासक बनता है सूजा। सूजा जब शासक बनता है तो बीका कहता है भैया वो ढाल तलवार पिताजी की मेरे को दे। सूजा ने कहा कौन सी ढाल तलवार? कोई ढाल तलवार नहीं है। इस तरीके से कहने का मतलब मना करने पर बीका कर देता है, यानी कि इस पर आक्रमण, किस पर? जोधपुर पे, और जोधपुर पर घेराबंदी कर देता है। यानी कि आज बीकानेर रियासत इतनी बड़ी रियासत होगी कि जोधपुर रियासत को घेर सकती है, आक्रमण कर सकती है, क्योंकि जोधपुर रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, बहुत बड़ी रियासत थी।
तो आज कहने का मतलब जो करणी माता की बात थी वो बिल्कुल सच हो चुकी कि जोधा बीका तेरी जो रियासत रहेगी वो जोधा से भी समाया रहेगी। तो यानी कि आज बीकानेर रियासत इतनी बड़ी होगी कि जोधपुर रियासत पर घेरा डाल दी, यानी कि आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो बाद में इसकी पत्नी, कहने का मतलब राव जोधा की पत्नी और सूजा की, ये इसकी सौतेली मां बीका की, यानी कि सूजा की मां के मध्यस्थता में समझौता हो जाता है और ढाल, तलवार और छत्र बीकानेर ले जा के और नागणेची माता की भी वहां स्थापना कर देता है, क्योंकि इनकी कुल देवी है नागणेची माता। ये तीन चारों चीजों को ले जाकर बीकानेर में स्थापना हो जाती है और हथियारों की पूजा राजपूत करते हैं दशहरे के दिन, यानी कि विजया दशमी के दिन। इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि बीकानेर का वास्तविक जो संस्थापक है वो राव बीका है, जो राव जोधा का ही पुत्र है। वही राठौड़ वंश की स्थापना है 1488 में, बीकानेर शहर बसाया, वास्तविक संस्थापक बना। आखा तीज आपको याद रखनी है। ये दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। प्राचीन नाम राती घाटी है और गोदारा जाट के द्वारा राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश का राज तिलक किया जाता है। अब देखो इसके बाद जो शासक बनेगा वो भाटियों का दोहिता, कहने का मतलब लूणकरण। वैसे तो एक पुत्र था नरा, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है और लूणकरण शासक बनता है। लूणकरण के बाद में जयसी है, कल्याणमल है, कल्याणमल के बाद पृथ्वीराज है, क्योंकि कल्याणमल के दो पुत्र हैं। रायसिंह लगता है, स्पेशल रायसिंह लगता है, और रायसिंह और क्या नाम से है जो पृथ्वीराज राठौड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो हमारा शासक रहेगा वो रहेगा लूणकरण। ये पढ़ेंगे अपन अगले इसमें टॉपिक में।